हाय, दिस इज़ मी नासिरुल्लाह खान। आज मैं आपको अपने दोबारा एक बहुत ही अहम लेक्चर में वेलकम करता हूं, जो कि डिस्कस करेगा बिज़नेस कम्युनिकेशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट को, जो कि कहलाता है कि हाउ टू क्रिएट अ गुड रैपर्ड अमंग योर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स एंड वेंडर्स। आप किस तरह से एक अच्छा बिज़नेस रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं थ्रू करस्पॉन्डेंस अपने कस्टमर्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ। उसके लिए हम डिस्कस करते हैं गुडविल मैसेजेस को, जो कि एक गुडविल रिलेशनशिप डेवलप करता है आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स के साथ। और ये ऑफ कोर्स बिजनेस स्टूडेंट्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानना। द पॉइंट इज कि हमारे पास कुछ बिजनेस टर्म्स है जो हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे कम्युनिकेशन के अंदर। दे आर कंसिडर्ड एज कि हम रूटीन बिजनेस लेटर्स लिखते हैं, हम रूटीन बिजनेस करस्पॉन्डेंस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में एट आवर वर्क प्लेस। दैट बिजनेस करस्पॉन्डेंस मैटर्स अ लॉट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो आपको आपके डायरेक्टली लिंक होता है आपके बिजनेस को डेवलप करने से, ग्रो करने से। दैट्स द रीज़न। तो एट टाइम्स हम जब रूटीन बिजनेस लेटर्स की बात करते हैं, करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, तो एट टाइम्स या तो हम किसी चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, या हम किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ का रिप्लाई दे रहे होते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम एक बिजनेस डेवलप कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि राइट गुडविल मैसेजेस। तो हम गुडविल मैसेज सेंड करके एक बिजनेस करस्पॉन्डेंस डेवलप करते हैं, एक बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। द क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी राइट बिजनेस गुडविल मैसेजेस, व्हाई डू वी राइट दीज डे टू डे प्रैक्टिसेस that is related to writing and receiving goodwill messages। तो the answer is very simple कि हम यूजुअली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे होते हैं, डेवलप करना चाह रहे होते हैं, अपने क्लाइंट्स को लूज नहीं करना चाह रहे होते हैं, हम नए बिजनेस को डेवलप करना चाह रहे होते हैं। एंड फॉर दैट रीजन वी यूजुअली राइट गुडविल मैसेजेस दैट एट द एंड ऑफ द डे गेट्स द जॉब डन। तो गुडविल मैसेजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डे टू डे बिजनेस करस्पॉन्डेंस में। आप अगर कहीं पर एम्प्लॉय है, जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग से हैं, एचआर से हैं, आप किसी भी एक ऐसे डिपार्टमेंट से हैं जहां आपका अपने कस्टमर और क्लाइंट के साथ करस्पॉन्डेंस रहती है, ऑफ कोर्स यू नीड टू नो हाउ टू राइट गुडविल मैसेजेस। एंड दैट इज द पॉइंट कि गुडविल मैसेजेस एट टाइम्स जब हम इसको राइटिंग स्टार्ट करते हैं गुडविल मैसेजेस की, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हाउ टू स्टार्ट इट, हाउ टू एंड इट, एंड व्हाट टू ऐड एंड व्हाट टू ड्रॉप। There are very simple answers to these questions कि never ever miss any opportunity that takes you to write any business message or any goodwill message। क्योंकि आपको अगर लगता है कि आपका क्लाइंट का बर्थडे आ रहा है, write a goodwill message to that, write a token of thanks, extend a token of thanks to your customer or employee or whatsoever you are dealing with। कभी भी आप ये चांस मिस ना करें। ये आपको ऐसा करने से आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथन होगा, और आपको मज़ीद अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपने क्लाइंट से मिलने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये नए बिजनेस को भी डेवलप करता है, ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। और हमेशा कोशिश करें कि बिजनेस जो आपका गुडविल मैसेज है उसको लिखने में आप कभी भी ताख़ीर ना करें। द रीज़न बीइंग कि इट हेल्प्स यू टू क्रिएट strong relationship with your client, with your customer, and that's the success story at the end of the day. Now, what are the occasions in which we usually write business messages? तो occasions बहुत सारे हो सकते हैं. At times, one occasion could be to thank someone. At times, the occasion could be to congratulate someone on a success story, right? Maybe he has been promoted to a particular position, और आप उसको congratulate करना चाह रहे हैं. That is something you can write a business message, a goodwill message. इसके अलावा बहुत सारी situations हैं. For instance, अगर आप कंडोलेंस करना चाह रहे हैं तो कंडोलेंस के दौरान भी आप एक अच्छा गुडविल मैसेज ड्राफ्ट करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं, और यू आर नॉट फॉरगेटिंग दैट गाय। कोई मिस्टेक होती है, वी राइट अ मैसेज विच इज़ बेस्ड ऑन द अपॉलॉजी। तो आप अपॉलॉजी लेटर लिखते हैं अगर आपसे कोई प्रॉब्लम, मिस्टेक हो गई, मिसबिहेव आपका अगर किसी भी स्टाफ ने किया किसी भी अच्छे कस्टमर या क्लाइंट के साथ, यू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी फॉर दैट। प्रमोशन के बारे में बात होती है हमारे। इसके अलावा कुछ ऐसी अननोन न्यूज़ होती हैं, गुड और बैड न्यूज़, जो कि हम डिसमिनेट करना चाह रहे होते हैं, अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं किसी के सर्विसेज को, किसी को हम वेलकम करना चाह रहे हैं, एक नया एम्प्लॉई आपने हायर किया और आप उसको वेलकम करना चाह रहे हैं ऑन बोर्ड, यू राइट गुडविल मैसेजेस इन दैट रिगार्ड। सो सी, वी हैव अ बिग चंक ऑफ गुडविल मैसेजेस टू राइट, एंड इट हेल्प्स us to develop a good relationship
विद आवर क्लाइंट्स, अमंग आवर क्लाइंट्स, और आपके बिजनेस को ग्रो करने का चांस मिलता है। नाउ मूविंग डाउन द लाइन के व्हाट आर द टिप्स टू राइट एनी गुडविल मैसेज। टिप्स क्या हैं? बहुत सिंपल से हैं कि यू नीड टू राइट दैट गुडविल मैसेज प्रॉम्प्टली विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। कि अगर किसी की फॉर इंस्टेंस कोई प्रमोट हुआ है, यू नीड टू राइट प्रॉम्प्टली। आपने आज प्रमोशन हुई है और आप एक हफ्ते बाद कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, दैट वुड नॉट हैव दैट इफेक्ट। हावेवर यू नीड टू राइट इट प्रॉम्प्टली। जो भी है, किसी का टोकन ऑफ थैंक्स अदा करना है प्रॉम्प्टली, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, कंडोलेंस मैसेज सेंड करना है, अपॉलॉजी करनी है, इट शुड बी अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई देयर। इसके अलावा आपको इसके राइटिंग में, ड्राफ्टिंग में बहुत ख्याल रखना होता है कि आप एक लैंग्वेज को आप बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करें, जो कि मैं बार बार अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि ट्राई टू यूज़ दिस किस प्रिंसिपल। किस इज़ एन एक्रोनिम हियर जो कि बताता है कि कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू डू नॉट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर द रीडर्स टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू make it easy for them to understand and digest and comprehend at the end of the day. So that is the point that we need to take care of. And apart from that, if we talk about the sincerity and the simplicity, yes, sincere language, sincere words, selection of words होना चाहिए जिसे कहीं भी ऐसा ना लगे कि आप you are faking it, right? So sincerity should be evident from your writing. बिल्कुल नुमायां होनी चाहिए कि the person is sincere to me, and that could only be shown through the usage of structures, sentences and words that you adopt for your writing. And apart from that, the courtesy and the friendly tone, that is the most important part. तो आप एक बहुत ही दोस्ताना और आजिज़ाना लैंग्वेज यूज़ करते हैं जहां आप you put yourself in others' shoe, आप उनके साथ एक empathy शो करते हैं, जिससे पता चलता है कि you take care of that person, and that is how we usually write messages. Now coming to the part here कि अगर हम goodwill messages लिखना चाह रहे हो तो congratulation, अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हो किसी प्रमोशन पर, तो कैसे कर सकते हैं? यू कैन सी अ सैम्पल लेटर देयर, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंसेरिटी इज बीन एविडेंट देयर इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. द सेकंड पैराग्राफ टॉक्स अबाउट दैट हाउ इंपॉर्टेंट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फॉर यू. लुक एट द वे इट इज हैड बीन ड्राफ्टेड, द वे इट हैज़ बीन अलाइंड एंड फॉर्मेटेड, द सेलेक्शन ऑफ द वर्ड्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ, और बहुत ही केयरफुल सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स रहा है यहाँ पे. तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द सैम्पल ऑफ one of the finest sample of goodwill letter for congratulating anyone else on the promotion. Moving down the line, अगर आप किसी की एनिवर्सरी है, आपका एम्प्लॉय है, he or she has been working in this organization for the last 5 years, how you can congratulate him or her on his 5th, 1st, 2nd और 3rd anniversary. ऐसा करने से होगा ये कि वो ownership feel करेगा आपकी organization में. You can see the language used there. You can see the way it has been drafted. It could have been better, by the way. But see, this is one of the finest example that you can have. This is how you can congratulate your employee. उसकी anniversary, पहला साल complete हुआ. इससे होगा ये कि एक psychological impact जाता है कि someone is, you know, giving me importance, and secondly then they try to take और you know वो एक ओनरशिप फील करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग डाउन द लाइन, अगर आप देखें कि फॉर इंस्टेंस आपका कस्टमर जो है वो एक अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है एक अरसे से आपके साथ, यू कैन राइट अ लेटर ऑफ थैंक्स एज अ गुडविल मैसेज कि आप उनको थैंक करें इस पर्टिकुलर काम के लिए कि वो इतने अरसे से आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं और उनकी वजह से आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है. तो जस्ट एक्नॉलेज दैट पर्टिकुलर पार्ट, तो वो मज़ीद सिंसेरिटी के साथ आपके साथ बिजनेस करेंगे, क्योंकि अप्रिसिएशन at times people feel it and people need it. तो हमें अप्रिशिएट करना भूलना नहीं चाहिए. आपके किसी भी स्टाफ मेंबर या एम्प्लॉई ने कोई प्रॉब्लम की है, कोई मिसबिहेव किया है, या कोई भी ब्रोकन मटेरियल या पीस प्रोवाइड किया है आपके कस्टमर और क्लाइंट को, अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन विल हेल्प यू कि किस तरह आप उस कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं. एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक इज़ द की टू सक्सेस इन योर बिजनेस. Therefore, never hesitate in writing the letter of apology, क्योंकि ये आपके बिजनेस को मज़ीद ग्रो होने में मदद करता है. Now see, if you look at all these types and the goodwill messages and their importance in our lives in day-to-day practices, आपको पता चलता है कि they are very important and we need to be cautious about it. हमें बिजनेस messages जो goodwill messages हैं उसको किस तरह लिखना है
और कितने टाइप्स होते हैं उसके हमारे पास, और एज अ स्टूडेंट या एज अ प्रोफेशनल हम किस तरह ड्राफ्ट कर सकते हैं एक गुडविल मैसेज को, और किस तरह हम अपनी स्टोरी को एक सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पर्टिकुलर लेक्चर के बारे में अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑफ कोर्स आवर टीम और वी वुड गेट बैक टू यू और फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद दोज जिनको शायद इस वीडियो की ज़रूरत हो, और सोशल मीडिया की एक ताकत है कि जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ कहीं तक पहुंचा सकते हैं, तो उनके लिए शेयर कीजिए ये जिनको शायद इन चीज़ों की बहुत ही अशद ज़रूरत हो और उनकी कुछ चीज़ें इससे बेहतर हो सकें। थैंक यू वेरी मच।